डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड। ट्रांस अमाइनेशन में क्या होता था कि ट्रांसफ़र ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमाइनो एसिड, यहाँ पे रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप है। तो जब अमाइनो ग्रुप अमाइनो एसिड से रिमूव हो जाता है तो अमाइनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है इनटू कीटो एसिड, और जो अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा वो इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया होता है। अमाइनो एसिड की जब डी एमाइनेशन होती है यानी रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया होता है, NH3। ठीक है, और ये NH3 जो है ये बहुत टॉक्सिक होता है, तो बॉडी से इसकी रिमूवल ज़रूरी है। तो क्या करेंगे कि इस एमोनिया को हम ऐसे कंपाउंड में पहले कन्वर्ट कर लेंगे जो नॉन टॉक्सिक हो और इजीली बॉडी से रिमूव हो जाए। तो ये एमोनिया जो है ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया साइकिल में, और फिर यूरिया जो है वो यूरिन में बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। यूरिया जो है ये नॉन टॉक्सिक कंपाउंड है। तो ये याद रखें, अमाइनो ग्रुप की रिमूवल होती है डी अमाइनेशन में अमाइनो एसिड से, और जब अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप रिमूव हो जाता है तो अमाइनो एसिड क्या बन जाता है? कीटो एसिड। ये जो डी अमाइनेशन प्रोसेस है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन और नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन। ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन में क्या होता है कि रिमूवल ऑफ एमोनिया जो है टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यानी डी अमाइनेशन प्रोसेस जो है या रिएक्शन जो है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है तो उसको ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन कहते हैं, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसको नॉन ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन कहते हैं। ये जो ऑक्सीडेटिव डी अमाइनेशन है उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। मेनली जो यूज़ होता है वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रखें कि डी अमाइनेशन जो है वो हमेशा कौन से अमाइनो एसिड से होती है? ग्लूटामेट से। क्यों ग्लूटामेट से होती है? वो इसलिए कि जितने भी अमाइनो एसिड आते हैं ये अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप किसको ट्रांसफ़र करते हैं? अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को। और जब अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में अमाइनो ग्रुप आ जाता है तो वो बन जाता है ग्लूटामेट। यानी जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उसकी जब ट्रांस एमाइनेशन होगी, ट्रांस एमाइनेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांस एमाइनेशन होगी तो उससे अल्टीमेटली क्या बनेगा? ग्लूटामेट। ठीक है, यानी अमाइनो ग्रुप जो है जितने भी अमाइनो एसिड है वो अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को देते हैं जो ग्लूटामेट बन जाता है। अब ग्लूटामेट की डी अमाइनेशन ज़रूरी है, इससे रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, और जब ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो वो इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया होगा। ठीक है, और ये एमोनिया जो है ये टॉक्सिक है और इसको बॉडी से रिमूव करना, एक्सक्रीट करना ज़रूरी होता है। तो ये अमाइनो ग्रुप आ जाता है यूरिया साइकिल में, और यूरिया साइकिल में इससे यूरिया बन जाता है, और यूरिया जो है वो नॉन टॉक्सिक है और वो थ्रू यूरिन जो है वो एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन ये जहन में रखें कि जितने भी अमाइनो एसिड है उसमें जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन ट्रांस अमाइनेशन सबका होगा, सबका ट्रांस एमाइनेशन होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ और उससे ग्लूटामेट बनेगा।
चाहे एलेनिन है, चाहे सीरीन है, चाहे ट्रिप्टोफैन है, चाहे फिनाइल एलेनिन है, जो भी अमाइनो एसिड होगा वो अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को देगा। तो जितने भी अमाइनो एसिड है लाजमी बात है कि फिर वो ग्लूटामेट ही बनाएंगे ना। और ये ग्लूटामेट ये बहुत यूनिक अमाइनो एसिड है, इसलिए कि इसकी डी अमाइनेशन यानी इससे रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप बहुत इजीली हो जाता है। इसलिए जितने भी अमाइनो एसिड है वो अपना अमाइनो ग्रुप अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को देके ताकि उससे ग्लूटामेट बने, और ग्लूटामेट की डी अमाइनेशन बहुत इजीली होती है। लेकिन डी अमाइनेशन प्रोसेस के लिए भी एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, जिसको क्या कहते हैं, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। क्योंकि हर जगह ग्लूटामेट, हर अमाइनो एसिड से ग्लूटामेट ही बन रहा है, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस जो है वो आएगा, और जब बन जाएगा तो इसकी डी अमाइनेशन होगी, इससे रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया बन जाएगा। ठीक है, जब ग्लूटामेट से अमाइनो ग्रुप चला जाएगा तो इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया होगा, और साथ में फिर ये ग्लूटामेट वापस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा ना। ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ अमाइनो ग्रुप ऐड हुआ है, इसलिए ग्लूटामेट बन गया। ग्लूटामेट से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव होगा तो ग्लूटामेट वापस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा, और ये वही साइकिल में दोबारा किसी और अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप लेगा और फिर ग्लूटामेट बनाएगा। फिर ग्लूटामेट की डी अमाइनेशन होगी, उससे एमोनिया जो है इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया रिमूव होगा, और ग्लूटामेट वापस अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा। फिर कोई और अमाइनो एसिड आएगा, इस तरह ये साइकिल चलता जाएगा। ठीक है, और उससे एमोनिया अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया लिबरेट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और वो यूरिया साइकिल में एंटर होगा और इससे यूरिया बनेगा। लेकिन सम टाइम जो है ग्लूटामेट जो है ये बनाता है ऑक्जेलो एसीटेट को कन्वर्ट करता है इनटू एस्पार्टेट। सम टाइम ग्लूटामेट जो है इसकी ट्रांस एमाइनेशन भी होगी। एक दफ़ा जो है यहाँ पे ट्रांस एमाइनेशन हो गई है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को अमाइनो ग्रुप आ गया है, अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट को, और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट हो गया है ग्लूटामेट में। जब ग्लूटामेट की दोबारा ट्रांस एमाइनेशन होगी, तो ये ग्लूटामेट है, इसकी ट्रांस अमाइनेशन हो रही है। ठीक है, तो वो मेनली ऑक्जेलो एसीटेट और पायरुवेट के साथ होती है, बस और नहीं होती है। ठीक है, ऑक्जेलो एसीटेट से ये बनाता है एस्पार्टेट। ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप दे देता है ऑक्जेलो एसीटेट को, और इससे एस्पार्टेट बन जाता है। या ग्लूटामेट अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांसफ़र करता है पायरुवेट को, और पायरुवेट से बन जाता है एलेनिन। ठीक है, ग्लूटामेट मेनली जो है वो क्या करते हैं, डी अमाइनेशन में जाते हैं, इससे रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप होता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया। लेकिन सम टाइम जो है ये ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप ट्रांस अमाइनेशन के थ्रू ऑक्जेलो एसीटेट को दे देता है, ऑक्जेलो एसीटेट एस्पार्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। या ग्लूटामेट जो है अपना अमाइनो ग्रुप पायरुवेट को दे देता है, और पायरुवेट जो है ये बन जाता है एलेनिन। ठीक है, एलेनिन जो है ये एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसकी बॉडी में सिंथेसिस हो रही है, देखें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है। और ये एस्पार्टेट जो है ये भी नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड है, लेकिन ये एस्पार्टेट जो है ये यूरिया साइकिल में जाता है ताकि इससे जो अमाइनो ग्रुप है ये रिमूव हो और ये इससे यूरिया की सिंथेसिस हो जाए। ठीक है, लेकिन एलेनिन जो है ये यूरिया साइकिल में नहीं जाता। एलेनिन जो है हमारी बॉडी में इसकी नीड होती है दूसरे मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो याद रखें, मेन मकसद ये था कि जो अमाइनो एसिड है वो मेनली कंसर्न है विद अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट के साथ जो ग्लूटामेट बनाता है। ठीक है, और ग्लूटामेट से जो है इजीली डी अमाइनेशन होती है, रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया होता है, और वो एमोनिया जो है वो यूरिया साइकिल में एंटर हो के कन्वर्ट हो या सिंथेसाइज करता है यूरिया। तो इस डी अमाइनेशन प्रोसेस के लिए
एक एंजाइम की ज़रूरत होगी, लाजमी बात है। ये रिएक्शन कैटालाइज करेंगे एंजाइम्स, और वो एंजाइम जो है वो कौन सा एंजाइम है, वो है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ग्लूटामेट पे एक्ट करते हैं तो क्या करते हैं कि एमोनिया को लिबरेट करते हैं, अमाइनो ग्रुप को लिबरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया, प्लस उसके साथ अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट भी बनेगा ना। ग्लूटामेट से जब अमाइनो ग्रुप रिमूव हो गया तो ग्लूटामेट अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो अमाइनो ग्रुप है वो एमोनिया में, फ्री एमोनिया में कन्वर्ट हो गया। तो जो ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन इज मेनली कैटालाइज्ड बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्री एमोनिया एंड कीटो एसिड, यानी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। और ये एमोनिया जो है ये सिंथेसिस ऑफ यूरिया में यूज़ होते हैं, और कीटो एसिड जो है वो दोबारा सेंट्रल पाथवे में एंटर हो जाते हैं फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, और ये जो ग्लूटामेट है इससे एमोनिया चला गया, अमाइनो ग्रुप चला गया इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया, और ख़ुद जो है जब चला गया है इससे एमोनिया तो ये अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट दोबारा बन गया है। ठीक है, तो दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, इसके साथ अमाइनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा, फिर ग्लूटामेट बनेगा, ग्लूटामेट से फिर डीअमाइनेशन होगी, तो डीअमाइनेशन एमोनिया अमाइनो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया रिलीज़ हो गया, ख़ुद फिर अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा। तो द अमाइनो ग्रुप ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड आर अल्टीमेटली यूज्ड टू फॉर्म ग्लूटामेट। ये ग्लूटामेट ही बनाते हैं, अमाइनो ग्रुप ग्लूटामेट ही बनाते हैं बाय मींस ऑफ ट्रांस एमाइनेशन। ठीक है ना, तो मेनली जो है ट्रांस एमाइनेशन पहला स्टेप होता है, और उसमें जब ट्रांस एमाइनेशन होती है तो अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट ही होता है जिससे ग्लूटामेट बनता है। ठीक है, और ग्लूटामेट जो है इज़ यूनिक इन दैट इट इज़ द ओनली अमाइनो एसिड दैट अंडरगो रैपिड ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन। ठीक है ना, इसलिए ये यूनिक है कि इसकी बहुत रैपिड डीअमाइनेशन हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत इजीली हो जाती है। इससे अमाइनो ग्रुप बहुत इजीली रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्री एमोनिया, और वो एमोनिया यूरोसाइकिल में एंटर हो जाता है। इसके जो एक दो एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि ग्लूटामेट जो बन गया है, ठीक है ना, ट्रांस अमाइनेशन के दौरान, तो ये उसका एक स्ट्रक्चर है ग्लूटामेट का, और उस पर कौन सा एंजाइम मैंने कहा एक्ट करेगा, ग्लूटामेट पे ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करते हैं। ठीक है, तो इससे एमोनिया जो है वो लिबरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, और डिहाइड्रोजिनेज है तो इससे जो हाइड्रोजन होते हैं वो NAD के साथ ऐड होके NADH प्लस H बनाते हैं, NADH प्लस H जो है वो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डिहाइड्रोजिनेशन हो रही है, इससे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाते हैं, दो हाइड्रोजन जो है वो NAD के साथ मिल के NADH प्लस H बना लेते हैं, और इससे ये जो अमाइनो ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एमोनिया। ठीक है, और ये एमोनिया जो है ये यूरिया साइकिल में जाएगा, और इससे फिर क्या बन जाता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट। ग्लूटामेट की जब डीअमाइनेशन होती है तो एमोनिया लिबरेट हो जाता है और अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाता है। ठीक है, इसको जो है ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन कहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जो मेनली जो प्लांट है और सेल वॉल है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म के जो सेल वॉल है, ठीक है, और प्लांट्स के जो सेल हैं उसमें जो है जो अमाइनो एसिड पाए जाते हैं